दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तुला ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यह दुनिया एक यात्रा है और हर एक इंसान को इस यात्रा में कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यूँ समझ लीजिए आपके भी सीखने के वक्त आ गए हैं और आपको भी ऐसे ही चलते चलते कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दो बातों बताएंगे जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। यूँ कहें दोस्तों, आपको सीखना होगा दोस्तों, जिससे आपके मन को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे वो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अच्छे मोड़, अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह बातें हैं आपकी जीवन को रोशनी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो के माध्यम से आप अपनी सफलता की सीढ़ियों को छू सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और इस वीडियो में आपको कोई भी बातें अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपको कुछ नया सीखने को मिले, नया जानने को मिले। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जिस मोड़ पर खड़े हैं यहाँ सब कुछ उलट पुलट हो गया है। हमारे अपने हमसे टूट रहे हैं, दूर हो रहे हैं, रिश्तों में मनमुटाव आ गया है, पैसों की तंगी हो रही है, दर दर मारे फिर रहे हैं, कोई अपना कहने योग्य नहीं रहा। ऐसी बातें हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बिल्कुल उथल पुथल सी लगने लगी है। तो दोस्तों, हम आपको कहेंगे कि आज की कलयुग दौर में इंसान के लिए सबसे अच्छी बात अगर कुछ होती है और सबसे सही बात, तो दोस्तों वह होता है अपने आप पर विश्वास या आत्मविश्वास, और दूसरी धैर्य और मजबूती जो खुद के अंदर होनी चाहिए, जिसे हम परम शक्ति के कह सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास का होना चाहिए, जिसकी बदौलत हम इस धरती पर आए हैं। जो हमारे ऊपर है, जो हमारे साथ है, भगवान भोलेनाथ, जो हमें अंदर से शक्ति देती है, हमारे अंदर की शक्ति को पहचानने का मौका देता है, जिससे हर एक राह में हम खुद अकेले भी चल सकते हैं, बिना रुके, बिना डगमगाए। जी हाँ दोस्तों, और बिना किसी सहारे की भी हम जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने अंदर की उस शक्ति को, उस हिम्मत को, उस धैर्य को बाहर लाइए और आप किसी भी चौराहे पर भी खड़े हों तो खुद को अकेला महसूस ना करें। अपने अंदर उस शक्ति को, उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज के दौर में सबसे ज़्यादा अगर किसी से हमें अगर धोखा मिलता है, यूँ कहें वह अपनों से ही मिलता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने अंदर का विश्वास, अपने अंदर की शक्ति को जगाए रखना है, जिससे हमारी यात्रा रूपी जीवन बिल्कुल आसानी से तय हो सके। दोस्तों, हमारे अंदर एक कमजोरी होती है, या यूँ कहें तो तुला राशि के जातकों के लिए यह एक कमजोरी ही है, क्योंकि वह बहुत सीधे और नेक होते हैं, जिसे वो बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर बैठते हैं, लोगों के दुखों को सुनकर भावनात्मक हो जाते हैं और उनकी पीड़ा को देखकर अपनी पीड़ा समझने लगते हैं। और इसी कमजोरी की वजह से हम लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर बैठते हैं। यूँ कहें कि ऐसे इंसान पर विश्वास करते हैं जो हमारे जीवन में पग पग कांटे बिछा रहे हैं और हमारे सामने इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ होने का एहसास दिखाते हैं, अपनापन महसूस कराते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि वह हमारे लिए कुछ बुरा भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जैसे ही हम उनके सामने से हटते हैं, वो हमारे खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए दोस्तों, हमें सबसे पहली बात अपने अंदर का यह विश्वास बनाकर रखना होगा कि यह भूल हमें बिल्कुल भी नहीं करनी होगी,
जी हाँ दोस्तों, हमें अपने अंदर एक मजबूती, एक शक्ति का उत्थान करना होगा, जिससे हम कभी किसी काम के लिए दूसरों पर डिपेंड ना हो। ऐसा महसूस हो कि हर एक कार्य हम खुद भी कर सकते हैं, हर एक कठिन राह पर हम अकेले भी चल सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान का हाथ है। और अपने अंदर उस परम शक्ति का एहसास करें जो हमारे अंदर है। और इस शक्ति का संचार हमारे अंदर तब आएगा जब हम अपने आप में धैर्य रखेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी कार्य को करने से हमें लग रहा है कि हम बार बार इस काम को कर रहे हैं लेकिन इसे सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो हमें डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की धैर्य को बनाए रखना है, विश्वास को बनाए रखना है। हम इस काम को कुछ दिन कर छोड़ देते हैं, या अगर थोड़ी सी भी विलम्ब हो जाती है कि इसका फल हमें मिलने में देर हो रही है, हमें यह विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं हमें यह फल इसका मिलेगा या फिर नहीं, तो इसके लिए हमें घबराना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हम किसी भी पेड़ को अगर आज लगाते हैं तो उसका फल हमें आज नहीं मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसके फल खाने के लिए हमें महीनों वर्षों इंतज़ार करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हमें अपने काम को करते हुए यह धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा कि आज नहीं तो कल इस काम के पेड़ रूपी फल ज़रूर मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, ये दूसरी बातें हमें अपने अंदर की शक्ति और धैर्य को भी बनाए रखना है। दोस्तों, कुछ ऐसी और भी बातें हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। आप ईमानदार तो हैं, लेकिन सिर्फ लोगों के प्रति ईमानदारी दिखाते हैं। आप ईमानदार हैं तो अपने प्रति भी ईमानदारी दिखाइए, अपने कर्म के प्रति भी ईमानदारी दिखाइए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने में अगर ईमानदारी कूट कर भरी होती है तभी वह कार्य सफल होता है। या यूँ कहें दोस्तों, ईमानदारी का मतलब यह नहीं कि हम किसी काम को ईमानदारी पूर्वक करें, बल्कि किसी भी काम को करने में सच्ची लगन और धैर्य का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, जिससे हमें ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो हम इस काम को कर सकते हैं और कर लेंगे। अपने कर्म के लिए कर्मशील होना है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ईमानदारी पूर्वक करना है। दोस्तों, अगर आप घबरा कर यह सोच लेंगे कि इस काम में इतने दिनों से मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, इसे हम छोड़ देंगे, तो जी नहीं दोस्तों, आपको उस काम को छोड़ना नहीं है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना है और ईमानदारी के साथ साथ आप धैर्य से काम लीजिए। घबरा कर अपने पैर पीछे मत लीजिए, नहीं तो आप सफलता की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाएंगे। दोस्तों, इसलिए आपसे एक विनती है कि इन छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें, जिससे आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, तुला राशि के जातकों के लिए उनके राशि फल के बारे में जानते हैं, जो अपने चंचल स्वभाव के कारण अक्सर छोटी छोटी भूल कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो के द्वारा जो भी भूल सुधारने के बारे में बताया गया है, इस पर ज़रूर एक बार अमल करें, क्योंकि दोस्तों आपने एक ऐसी प्रवृत्ति के इंसान हैं जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, और इसके लिए आपको कभी भी किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना है, बल्कि विश्वास करें। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझकर, उसे जांच परख कर, ताकि आपके जीवन में कोई परेशानियां ना आ सके। इसलिए आपको इसके लिए थोड़े सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप मदद तो हर इंसान का करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, लेकिन सतर्कता के साथ मदद करें। पहले उन्हें देखें, परखें, समझें, तभी आप उनकी मदद करें, नहीं तो वह आपको बुरी तरह से गिरा सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करना होगा। दूसरा, आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा गिरा हुआ रह सकता है। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। आपको कोई पुरानी बीमारी अगर है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। खान पान में ध्यान दें, डॉक्टर की सलाह लें, जो आपके लिए बेहतर होगा। विद्यार्थियों का जीवन आज खुशमय रहने वाला है। स्कूल कॉलेज की तरफ से आज कहीं घूमने का ट्रिप बन सकता है। आज आपको वाहन बहुत ही
सजगता से चलानी होगी, नहीं तो दुर्घटना का भी संकेत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, उपाय की बात करें तो आज आप अपने मन पर नियंत्रित रखें, मन को नियंत्रण में रखें, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आपका मन अशांत रहता है। आप अक्सर एक ही समय में अलग अलग विषयों पर सोचते हैं, जिससे आपका मन अक्सर अशांत रहता है। इसलिए दोस्तों के लिए यह एक चुनौती के रूप में है, जो अपने मन को शांत रखना होगा। इसके लिए आपको कुछ ध्यान योग करने होंगे। दूसरा, आप किसी पर जल्दी विश्वास ना करें। किसी से मिलने के लिए यूँ बेचैन ना होने लगे। बहुत ही सोच समझ कर अपना मित्र बनाएं। किसी के बातों में आकर अनावश्यक खर्च ना करें। जी हाँ दोस्तों, और हर सुबह आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। तो यह थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।